दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बार बार ये बोल रहे थे कि आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के वीडियो बना के लेकर आओ, ये भी बात करो कि कौन कौन से मार्केट में नए नए ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें क्या अच्छी चीज़ें लगी, क्या बुरी चीज़ें लगी, डिटेल में हमको और अच्छे रिव्यू चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि आप लोगों का रुझान जो है वो पेट्रोल डीजल सीएनजी के कंपेयर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। क्योंकि पहला एक तो वॉर होने के बाद में आपको यहाँ पर जो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल सीएनजी की कीमतें बढ़ रही है वो बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा पावर परफॉर्मेंस के अलावा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो भी ऑयल उठाने जैसी प्रॉब्लम होती है वो भी सारी की सारी दूर हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आया हूँ महिंद्रा डीलरशिप पे एक और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को एक्सपीरियंस करने, जो मेरे पीछे की तरफ खड़ा है और वो है महिंद्रा उड़ो। सो आज डिटेल में इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जानेंगे क्या चीज़ें अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या चीज़ें महिंद्रा और रिफाइन कर सकता है और मुझे इस व्हीकल के अंदर सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या लगा, डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ब्यूटीफुल थ्री व्हीलर के बारे में। सबसे पहले जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, बिल्कुल उड़ो वाली सी ही यहाँ पर आपको फील मिल रही होती है। मेटल बॉडी में आपको मिलता है और कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है। अब जैसे आप फ्रंट में देखते हैं, सबसे पहले आपको अच्छी खासी बड़ी साइज की विंडशील्ड मिल जाती है। अब इससे दो फायदे होते हैं, अंदर की तरफ बैठने पर आपको थोड़ा थोड़ा खुला महसूस होता है और चारों तरफ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही होती है। ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा यहाँ पर बड़ा वाइपर मिल जाता है, बीचों बीच महिंद्रा का लोगो और उसके साथ में उड़ो का यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको लोगो मिल रहा होता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ मेटल आपको बॉडी मिलती है एंड डुअल टोन में दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तीन कलर ऑप्शंस में आपको मिलता है। सबसे पहले जो मेरे सामने की तरफ खड़ा है ये वाला ऑप्शन मिलता है। दूसरा येलो और ब्लैक कलर के अंदर जो हमारे सीएनजी ऑटो आते हैं एग्जैक्टली वैसे का वैसा कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। एंड तीसरा यहाँ पर आपको इसके अंदर जो व्हाइट एंड ब्लू कलर का टोन है वो भी मिल जाता है। तो अपने हिसाब से आप जो भी कलर आपको पसंद है वो चुन सकते हैं। अब जैसे ही नीचे की तरफ आप देखते हैं वैसे ही आपको हल्की सी कर्व शेप्ड यहाँ पर बॉडी मिलती है। फ्रंट के अंदर अच्छे खासे बड़े साइज की यहाँ पर लाइट मिलती है। हैलोजन बेस है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर एलईडी लाइट भी हो जाती तो थोड़ा सा और कूल हो जाता, पर पर्सनली हैलोजन मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि दूर की विजिबिलिटी फॉग और बाकी टाइम पर इस लाइट की ज़्यादा रहती है। नीचे की तरफ इंडिकेटर से ये भी आपको हैलोजन मिल रहे होते हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का मडगार्ड मिल रहा होता है। कई लोगों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, पर मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ। देखो प्लास्टिक मुझे पसंद है बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेटल के केस में भिड़ता है और बेंड हो जाता है। प्लास्टिक का या तो टूटेगा या फ्लेक्सिबल रहकर वापस सीधा हो जाएगा। एंड दूसरा, इसे बदलवाने की कीमत ज़्यादा नहीं आती, तो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको यहाँ पर स्टील रिम मिल रही होती है, जिसके साथ फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं। अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक है तो नॉर्मल टेर्री के कंपेयर में इसकी ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी आपको अच्छी मिलती है, मतलब ब्रेक मारोगे तो जल्दी से रुक जाएगा। सो जो लोग इसमें बैठेंगे वो भी सेफ रहेंगे और चलाने वाले भी। अगर मैं टायर की साइज की बात करूँ तो 120/80 R12 का टायर है, मतलब 12 इंच का यहाँ पर आपको फ्रंट में व्हील मिल जाता है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आपको जो मिरर्स मिलते हैं वो बोलेरो वाले जैसे के जैसे मिल रहे होते हैं। सो अच्छे खासे बड़े मिरर है, पीछे की तरफ विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से इसे मूव कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि ये इस तरीके से भी मूव हो जाते हैं। सो अगर आप हल्का सा टेढ़ा जिस तरीके से भी इसको रखना चाहो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से घूम जाता है, तो अगर किसी चीज से भी टकराएगा तो मिरर टूटने की जगह मुड़ना ज्यादा अच्छा मुझे ऑप्शन लग रहा होता है। जैसे आप इधर से देखेंगे राइट हैंड साइड से यहाँ पर आपको ये दरवाजा खोलने का ऑप्शन नहीं मिल रहा होता है। दिखने में बिल्कुल दरवाजे जैसा है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आई रियली विश महिंद्रा आप दोनों तरफ से अगर खोलने का ऑप्शन देते और अंदर की तरफ कोई चाइल्ड लॉक दे देते तो जब आप पैसेंजर को बैठाते तो चीजें अच्छी होती। अब ब्रांड ने ये सोचा कि क्योंकि हरदम आप लेफ्ट से बैठा रहे होते हो, राइट हैंड साइड से ट्रैफिक चल रहा होता है, तो आदत बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर लोग इधर से भी घुस रहे होते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। कुछ इस तरीके का आपका व्हीकल दिख रहा होता है, अच्छा खासे बड़ी साइज है, तो पर्सनली जो अंदर की तरफ बैठेगा उसको भी बड़ी बड़ी गाड़ी वाला फील मिल रहा होगा। एंड अंदर की तरफ जो लोग बैठेंगे वो भी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। पीछे की तरफ 3 लोगों के बैठने की जगह मिलती है, मतलब पासिंग है। बैठने को तो भारत देश में आप जानते हो 3 से ज्यादा बैठ रहे होते हैं। वहीं पर अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बड़ी सीट मिल जाती है, जिसपे अगर बिच्छू बिच्छू बैठे तो 2 लोग बैठ सकते हैं, अगर कंफर्टेबली बैठे तो आराम से एक आदमी भी बैठ सकता है। अभी अंदर की तरफ बैठेंगे और बाकी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, पहले बाहर से आप लोगों को दिखा देते हैं।
अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस व्हीकल के अंदर आपको 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। नीचे से कुछ इस तरीके से दिखता है एंड पर्सनली ये मानकर चलो कि अच्छी खासी जो एसयूवी है उनमें ये ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो नीचे से कहीं पर भी टच होने जैसी प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगती। एंड जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके की प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पर व्हील कैप जो है दिस इज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी, बहुत महंगी नहीं आती पर यस ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगी हुई है एंड जिसकी वजह से दिखने में व्हील बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब जैसे आप पीछे की तरफ आओगे हो सकता है आपको ऐसे लगे कि जो भाई ये तो प्लास्टिक के दिए होंगे, नहीं दोस्तों ये भी यहाँ पर मेटल के दिए हुए हैं, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि यार बेंड होकर रह जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसे व्हीकल को चलाते हो तो कहीं ना कहीं चीजें टच होती रहती है। जैसे पीछे आप देखेंगे बहुत बड़ी साइज की यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट जाली मिल रही होती है, जाली तो नहीं कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर कैनोपी में मिल रहा होता है। सो पीछे से जो भी मतलब आगे से आप पीछे की तरफ देखोगे तो अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा। एक पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इस व्हीकल के अंदर आपको कैमरा पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिलता है अगर आपको लगाना हो तो। एक काम करते हैं पार्ट ऑफ एक्सेसरी पे भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, व्हील कैप मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, सीट कवर और मनी पाउच, मतलब पैसे रखने के लिए एक पाउच जैसा ऑप्शन मिल रहा होता है। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग रिवर्स कैमरा प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि यहां से अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी मिलती है। हुडो की ब्रांडिंग जिसके साथ में इलेक्ट्रिक और एसटी की आपको यहां पर ब्रांडिंग मिलती है एंड बीचों बीच महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलती है। ये L2 कैटेगरी का व्हीकल है, दैट मींस मैक्सिमम जो आपको इसकी स्पीड मिलेगी वो 55-60 के अंडर मिल रही होती है, उससे ऊपर नहीं मिल रही होती। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में 55-60 भी इस व्हीकल के लिए बहुत है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि टिर्री के कंपेयर में ऐसे व्हीकल में लोग बैठना प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो आपको यहाँ सस्पेंशन अच्छा मिलता है, चलने में अच्छा है एंड वो सेफ्टी मिल रही होती है कि कमर टूटने जैसा दर्द आपको नहीं होगा। सो पर्सनली कहीं ना कहीं इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अब तो 100% बढ़ती जा रही है। नीचे की तरफ आपको छोटे से या क्यूट से रिफ्लेक्टर मिलते हैं एंड चारों तरफ से जब आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि जुगाड़ जैसा है, बिल्कुल हर चीज ना कार जैसी आपको फिनिशिंग मिलती है एंड मोनोकॉक होने की वजह से सालों बाद में भी इसके अंदर आपको आवाज नहीं आ रही होती। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं सबसे पहले लॉकिंग मैकेनिज्म मिल रहा होता है जिसके साथ में मैं एक काम करता हूँ, मैं हल्का सा दबा के यहाँ इसको खोल लेता हूँ एंड जैसे आप यहाँ देखेंगे 2-3 चीजें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। पहला, एक तो यहाँ पर आपको जो डिक्की मिलती है इसके अंदर आप छोटा मोटा अपना पर्सनल सामान रख सकते हैं। टायर जो है वो भी अंदर की तरफ आपको स्पेयर टायर रखने की जगह मिलती है, सो कभी भी स्टेपनी चुराने जैसा तो लोड ही खत्म हो गया है। जैक और उसके साथ में प्राइमरी यहाँ पर लिथियम आयन छोटी सी आपको क्यूट सी बैटरी मिल जाती है जिसके साथ में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और वह सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती है। सो पर्सनली ये जो जगह है मुझे इसका यूज जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगा है। चाबी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी कार जैसी बड़ी साइज की आपको चाबी मिलती है एंड रियर व्हील ड्राइव मिलता है। नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का आपको सारा का सारा सेटअप मिल रहा होता है। सो पीछे ही मोटर है जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 एक्सेल लगे हुए हैं। अगर मैं मोटर की बात करूं तो यहाँ पर आपको पीक पावर 10 किलोवाट मिल रहा होता है। जब चलाओगे, मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आप शोरूम पर आओ इसको चला के देखना, तब आपको पता चलेगा कि अभी तक जो भी आप पेट्रोल डीजल सीएनजी वाले व्हीकल चला रहे थे उसके कंपेयर में 10 किलोवाट बहुत अच्छा पावर है एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर 52 Nm टॉर्क मिलता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसे खींचने के साथ एकदम से हवाई बनने का एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। जिसके साथ में यहाँ जो मुझे सबसे अच्छी यूएसपी लगी वो ये है कि इन व्हीकल के ऊपर 6 लाख और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, मतलब दोनों में से जो भी पहले हो, और 1 लाख तक आपको फ्री सर्विस मिलती है। सो जस्ट इमेजिन करो 1 लाख तक आपको यहाँ ट्रांसमिशन ऑयल भी जो डलता है वो भी फ्री होगा एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़े खर्चे नहीं होते तो आप अपना बहुत सारा समय जो सर्विस सेंटर पे खराब करते हो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ सर्विस कराने आना है, बेसिक चेकअप कराना है और उसके बाद में आप अपने धंधे पर वापस जा सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और बाकी सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, चाबी को सबसे पहले यहाँ रख देते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मैकेनिज्म मिलता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसे बात लगी कि काश यहाँ पर कुछ हैंडल जैसा बड़ा होता तो इसको खोलना थोड़ा सा आसान हो जाता, क्योंकि ये जो नॉब है ये बहुत छोटा है एंड लॉकिंग मैकेनिज्म के हिसाब से अच्छा है कि जब भी छोटे बच्चे हैं तो उसको डायरेक्टली ना खोल पाए। पर अगर मैं बड़े लोगों को इस व्हीकल में बैठाऊं तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लॉक होता तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता। अंदर की तरफ बैठ के देखते हैं। अंदर की तरफ बैठना बहुत ज्यादा आसान है, बच्चे हो या बड़े हो
कहीं पर भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जैसे आप यहाँ पर देखते हैं 3 लोगों के बोलने की जगह है, पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो 3 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर बैठ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरे जो भाई लोग हैं वो यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ बना लेंगे ताकि 1-2 बच्चे और यहाँ पर बैठ जाए। पर हाँ, ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता। सो अगर आप जितने लोग बैठाओगे उसके हिसाब से आपकी जो रेंज है व्हीकल की वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा बाहर डालकर चलाओगे तो 100% आपको एक अलग रेंज मिलेगी। अब सबसे पहले मैं मेरी हाइट की बात कर लेता हूँ। 5.5 मेरी हाइट है। अगर सेंटीमीटर में काउंट करें तो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो करीब करीब इतनी सारी मेरे पास में और जगह है। दैट मीन्स कि अगर लंबे लोग भी बैठेंगे तो बहुत आराम से यहाँ बैठ रहे होंगे। सीट की मैं बात करूं तो अच्छी कंफर्टेबल यहाँ पर आपको सीट मिलती है, उसमें मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जगह मिलती है और नीचे यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट हम बोलते हैं वो भी अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा होता है। सीट की अगर मैं बनावट की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छी मुझे लगी। एंड यहाँ पर आपको छोटी मोटी जगह मिल रही होती है जिसमें आप अगर कोई भी लगेज वगैरह रखना चाहें तो यहाँ पर भी आप वो सारी चीजें रख सकते हैं। बस मुझे जो बात लगी वो ये थी कि काश यहाँ से भी कुछ चीज ओपन करने के अगर जगह होती तो कहीं ना कहीं मेरे जो ड्राइवर भाई लोग हैं वो इस व्हीकल को और पर्पस से भी यूज कर सकते थे अगर जरूरत पड़े तो। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, सबसे पहले एक यहाँ पर जो कस्टमर बैठता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छा कंफर्ट होना और कार जैसा मजा होना, जिसके लिए यहाँ पर बॉटल रखने की आपको अच्छी खासी जगह मिल रही होती है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि जो भी अंदर बैठेगा ना कहीं पर भी उसको बैठने में कार जैसे कंफर्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी। एंड वो जो थार वाला थंब आपको मिलता है यहां पर भी महिंद्रा के अंदर आपको सेम थंब उड़ो के अंदर मिल रहा होगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे सबसे पहले फ्लैट फ्लोर है, मतलब बहुत बड़ा फ्लोर है और बहुत फ्लैट फ्लोर आपको मिल रहा होता है। अब इसके साथ में यहां पर आपको लिथियम आयन बैटरी मिल रही होती है। अगर मैं बात करूं तो 16 सेल की यहां पर 11.7 किलोवाट आर की बैटरी मिल रही होती है। सो 11.7 किलोवाट आर का ये जो बैटरी पैक है, एक तो लिथियम आयन है, ये पानी वाली बैटरी नहीं है। जो अच्छी वाली बैटरी वो आपको मिल रही होती है। अगर 11 किलोवाट आर की मैं बात करूं, मतलब 12 किलोवाट मान लेता हूं, और अगर मेरे घर पे 6 रुपए पर जो किलोवाट यूनिट आपको मिल रही होती है, मतलब जयपुर शहर के अंदर अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो आपको 6 रुपए मिलती है, तो आप करीब करीब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि पर डे आपकी वो कॉस्टिंग आएगी। वहीं अगर मैं कॉमर्शियल रेट भी मानूं तो वो 10 रुपए आती है। दैट मीन्स कि आपको ये व्हीकल जो है एक बार में चार्ज करने की करीब करीब कीमत आपकी 120 रुपए आ रही होगी। थोड़ा सा फंबल कर गया। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रहा होता है, अच्छा खासा मजबूत है, लेफ्ट की तरफ है, जिसको काम में लेना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे आप यहाँ देखते हैं बहुत मोटी आपको सीट मिलती है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ऑटो के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ पर सीट है जिसपे आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड नीचे की तरफ यहाँ ड्राइवर भैया के लिए जो सीट मिलती है ये तो और ज्यादा कंफर्टेबल मिलती है, मतलब पीछे से कंपेयर में आगे ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे आप अंदर बैठते हो सबसे पहले यहाँ आपको बहुत स्पेशियस केबिन मिल रहा होता है, मतलब बिल्कुल कार वाला सा कंफर्ट है, जिसमें पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है। चालू करते हैं इसको और स्क्रीन भी दिखा देते हैं आपको। कुछ इस प्रकार की आपको अच्छी बड़ी साइज की स्क्रीन मिलेगी, जिसमें पार्किंग में यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, 0 यहाँ पर आपको स्पीड जो है वो भी दिखाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 65 अभी परसेंटेज बैटरी है, जिसके साथ में 130 किलोमीटर की हमको यहाँ रेंज मिल रही है। मैं आपको कंपनी क्लेम और रियल रेंज भी बता दूंगा, जिसके साथ में आपको यहाँ ट्रिप ए बी सारी चीजें दिख जाएगी। जिसके साथ आपको यहाँ पर अच्छा खूबसूरत स्टीयरिंग मिल रहा होता है और बिल्कुल जैसे ऑटो में स्टीयरिंग आते हैं वैसा ही यहाँ पर है महिंद्रा को लोगो, जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक्सीलेटर मिलता है। अब इस व्हीकल के अंदर आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छी मिलती है। पहला, एक तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, आप उसे सेट नहीं कर सकते, पर मैं आपको एक छोटी सी चीज में समझा देता हूं। जब भी आप अपने व्हीकल को एक्सीलेटर देके छोड़ते हो, अपने आप स्लो होते हुए आपका व्हीकल भी स्लो होगा और उसके साथ आपकी बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी। तो शहर में जब आप इसको चलाओगे तो ज्यादा आप बैटरी जो है उसके मजे ले सकते हो। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको हिल होल्ड मिलता है। दैट मीन्स कहीं पर भी आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, अगर आपका व्हीकल रुका तो वह कुछ देर के लिए रुक जाएगा, जैसे कारें रुक जाती। देखा है ना आपने, पुराने टाइम क्लच दबा के हैंड ब्रेक खींच के गाड़ियां ऊपर नीचे करते थे। आज के टाइम सारी कारों के अंदर आपको हिल होल्ड मिलता है, इसके अंदर भी हिल होल्ड मिलता है। एंड तीसरा, क्रीप मोड मिलता है, जिसमें होता क्या है, जब भी आप ट्रैफिक में चलते हो तो बिल्कुल धीरे धीरे चल सकते हो, एकदम से आपकी स्पीड नहीं बनेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सारे मोड इनबिल्ट है, कोई भी चेंज करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। मोड कौन से मिलते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहां पर आपको कुछ इस तरीके का लाल बटन मिलता है, जैसे आप इसे राइट में दबाएंगे, अभी हम ड्राइव में आ चुके हैं,
ड्राइव में जैसे आप यहाँ पर एक्सेलेरेटर देते हैं आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। राइट हैंड साइड यहाँ पर मोड मिलता है, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको राइड मोड मिलता है, वहीं पर आपको यहाँ पर रेंज मोड मिलता है और राइड मोड के अलावा आपको रेस मोड मिलता है। देखो रेस का तो जैसे नाम है वैसा काम है, आपको 55 से करीब करीब यहाँ की माने तो 60 तक की भी ये स्पीड जो है वो मिल जाती है इस व्हीकल के अंदर। वहीं पर अगर आप इसे रेंज मोड में चलाते हैं तो सबसे अच्छी आपको रेंज मिलेगी। हाँ, पावर थोड़ा सा कम मिल रहा होगा। सेंटर में कर देते हैं, न्यूट्रल सेंटर में, और जैसे आप इसे यहां दबाते हैं, आर दबाते हैं, आपको हल्की सी बीप सुनाई देगी और उसके बाद में आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे वैसे यहाँ लाइट के बटन मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर आपको हॉर्न मिलता है जो अच्छा सुनाई दे रहा होता है। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे सबसे पहले लाइट के आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं वैसे ही फ्रंट जो है स्क्रीन इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो रात को जब आप इसे चलाएंगे तो आप थोड़े से और ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। जिसके साथ में आपको यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है, जब भी बारिश हो, फॉग हो, आपको हैजार्ड लाइट नहीं दबानी होती, मतलब चारों इंडिकेटर जलाना कोई कूल स्वैग नहीं है। अगर आपकी गाड़ी किसी भी वजह से कहीं अटक जाती है, बंद हो जाती है, तो ही आप इसको बटन को काम में लेंगे। और बगल में हो गया इसके वाइपर वाला बटन। एक और चीज आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे यहाँ पर आपको जगह मिलती है लॉकेबल ग्लव बॉक्स की, मतलब यहाँ ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप पैसे से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेके, फोन से लेके आपके सारे कीमती सामान रख सकते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ से क्योंकि ये लॉक होता है तो आपकी चीजें थोड़ी सी सेफ रह जाती है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें। जैसे आप आगे की तरफ देखते हैं वैसे 12 वोल्ट का आपको यहाँ एक सॉकेट मिल रहा होता है, जिसके साथ में आप मोबाइल चार्जर से लेके अगर आपको कोई भी चीज कनेक्ट करनी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस पूरी स्क्रीन में जो चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी मैं उसके ऊपर बात भी कर लेता हूँ। पहला, जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं वो आज के टाइम सारे मोबाइल काम में ले रहे हैं, तो ड्राइवर भाइयों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ग्लास के ऊपर आप मोबाइल टांगने वाला जो सिस्टम है जैसे कार में काम में लेते हैं आप वैसा लगा सकते हो। पर महिंद्रा मुझे पर्सनली लगता है कि आप ना टेक में थोड़े और अच्छे हो, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके से एक मोबाइल होल्डर जैसी जगह भी बना देते जिसमें मोबाइल रखना आसान होता, बिलीव मी यहाँ पर ड्राइवर भाई हैं उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती। एंड पर्सनली दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि बहुत बार मैं जब भी ऑटो में बैठता हूँ मैंने चीज नोटिस करी है कि यहाँ से धूप आ रही होती है और वो लोग परेशान होते हैं। अगर आप यहाँ कोई भी पार्ट ऑफ कर्टेन लगाने जैसा ऑप्शन बना दो जिससे सामने की विजिबिलिटी तो खराब ना हो पर आप यहाँ तक कर्टेन लगा सको ताकि हाथों पे डायरेक्टली धूप ना आए, बहुत बड़ा फायदा होगा। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो मेटल बॉडी, बहुत सारी यहाँ पर जगह, हर चीज में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहा होता है, चाहे ये वाला स्पेस हो चाहे हेडरूम हो। पर पर्सनली यहाँ पर जो भी भैया पैर रखते हैं उनके लिए ये वाला जो प्लेसमेंट है ये मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है थोड़ा यहाँ पर ऊंचा होना चाहिए था, हल्का सा ऊंचा होता तो यहाँ पर ब्रेक लगाना थोड़ा आसान हो जाता। अगर मैं यूं रखूंगा किसी भी तरीके से तो ब्रेक थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा दबा रहेगा, वहीं पर अगर मैं इसको छोड़ के रखूंगा तो ब्रेक कौन लगाएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो बॉटल रखने की आपको अच्छी खासी यहाँ पर केज मिलती है जिसमें आप पानी की बोतल रखो और जब भी गाड़ी चला रहे हो पानी आराम से पी सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है जिसकी वजह से जो आपका म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मतलब पर्सनली मुझे यहाँ पर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वाटर वेडिंग कैपेसिटी की बात करूं तो आप ये मानकर चलो करीब करीब आप इतने पानी के अंदर इसको लेकर निकलोगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि जितने भी यहाँ सॉकेट वगैरह आते हैं सारे के सारे वाटर प्रूफ आते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसका चार्जिंग सॉकेट, जिसके लिए यहां पर हम आ जाते हैं। एक तो ये जो ऑरेंज तार है इनको हर बार ऐसे छेड़खानी नहीं करनी होती वरना कहीं ना कहीं आपको करंट लग सकता है। एंड यहाँ पर मैं लाइट्स भी ऑन कर लेता हूं ताकि मैं आपको लाइट्स भी दिखा दूं। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक सॉकेट मिलता है जिससे कि आप उड़ो को चार्ज कर सकते हो। पर्सनली मुझे उतना बड़ा फैन फॉलोइंग यहाँ पर नहीं लगी, उसका भी मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। बहुत बार क्या होता है हमारे जो भाई लोग हैं वो इसको चार्जिंग करने के लिए लगाते हैं, पूरी रात लगा के छोड़ देते हैं और सुबह आके वापस निकाल लेते हैं। अब पर्सनली अगर यहाँ पर कोई भी आपको लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता जिसमें आप यहाँ पर लगा देते और ऊपर से लॉक कर देते तो रात को बच्चा बड़ा कोई भी इंसान वो इसको कपलर को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता, जो कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है। आई रियली महिंद्रा आप इन सारी चीजों को सुन के अपने प्रोडक्ट को और रिफाइन करें। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रही होती है कि यहाँ पर आपको जो ये सारे सेटअप मिल रहा होता है अगर ये चारों तरफ बंद होता
ये चीजें नहीं दिखती तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा होता। अब बात करते हैं बैटरी के साथ में चार्जिंग की। अगर मैं बात करूं फुल चार्जिंग की 0 से 100 तो करीब करीब 5 घंटे 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप पूरी रात छोड़ेंगे तो सुबह आपको आपका व्हीकल चार्ज मिलेगा। और कुछ इस तरीके से फ्रंट जो लाइट्स है वो दिख रही होती है। मैं बंद कर देता हूं, नहीं तो बैटरी यहां पर डेड हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को चार्जर भी दिखा देता हूं। जैसे आप इधर की तरफ आओगे वैसे कुछ इस तरीके का आपको चार्जर व्हीकल के साथ में मिल रहा होता है। अच्छा खूबसूरत बड़ी साइज का चार्जर है जिसमें कुछ इस तरीके का आपको कपलर मिल रहा होता है। और ये जो है ये मिलता है आपको 2.7 किलोवाट आवर का, जिसके साथ मतलब 2.7 किलोवाट का चार्जर है। तो अगर आप इसको दीवार पे लगा दें, रात भर चार्ज कर लें, कुछ इस तरीके का आपको कपलर मिलता है और अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ तार मिलता है। जो चीज इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो ये है कि ये जो तार है ये लंबा है पर बहुत लंबा नहीं है। जितना लंबा ये तार है अगर इसमें आधा और यहाँ पर मिल रहा होता तो इस पे आस पड़ोस में जोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती। तो 100% महिंद्रा ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। पर ये जो छोटी मोटी कमियां इनको दूर करने के बाद में 100% उड़ो जो है वो और अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। 25% ग्रेडेबिलिटी मिलती है। दैट मीन्स कि कहीं पर भी आप ऊपर नीचे इसको लेकर जाएंगे तो आप कहीं परेशान नहीं होंगे, आराम से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। एंड पीछे की तरफ भी इसके अंदर जो आपको सस्पेंशन मिलते हैं वो अच्छे खासे मिलते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें बैठा हुआ हूं तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो 2100 मतलब आपको इसका व्हील बेस मिल रहा होता है। एंड अगर मैं GVW की बात करूं तो 759 मतलब 760 करीब करीब केजी आपको इसका GVW मिल रहा होता है। छोटे से टर्निंग रेडियस में आराम से इसे घुमा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 1 लाख किलोमीटर तक आपको फ्री सर्विस मिलती है। हर 25,000 पे आप इसे सर्विस कराएंगे जो कि बहुत जल्दी से ये सर्विस हो जाएगा। अब बात करते हैं कीमत की, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी कीमत आपको मिलती है 3,95,000 रुपीज, मतलब करीब करीब 4 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में 5,000 रुपए कम एक शोरूम इसकी कॉस्ट है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्योंकि भारत सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प कर रही होती है तो आपको RTO और बाकी टैक्सेशन ज्यादा नहीं देना पड़ता। अब किन लोगों के लिए व्हीकल बना हुआ है? पहला, जिन लोगों की रनिंग अच्छी है और वो अच्छे खासे इस व्हीकल को चला रहे होते हैं, 100% ये व्हीकल उन लोगों के लिए बना हुआ है। आप मुझसे पूछोगे कि इसकी रेंज क्या है? देखो, अगर कंपनी की रेंज माने तो करीब करीब 265 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। पर अगर मैं इस व्हीकल की रियल रेंज की बात करूं तो यहां पर आपको इस व्हीकल के अंदर 200 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। तो आप ये मानकर चलो 5 घंटे चार्ज करने के बाद में 200 किलोमीटर ही चलेगा। अगर आप रेस मोड में चलाओगे तो थोड़ा कम चलेगा, नहीं तो अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलाओगे तो 100% आपको इस व्हीकल में अच्छी खासी रेंज मिलेगी और आप कमाओगे अच्छा खासा मुनाफा। क्योंकि न तो कोई ऑयल का लफड़ा, महिंद्रा लाख किलोमीटर तक आपकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना रही है। और देखो, आज के टाइम कोई भी लाइन में लगने से अच्छा है कि आप वो समय खर्च करके अपने व्हीकल को चार्ज करके अपनी जिंदगी को और आसान बनाओ। एंड क्योंकि ये दिखने में बड़े हैं, अच्छे, खूबसूरत और स्पेशियस है, आप इन्हें बाकी काम में भी ले सकते हो। एंड सेम टाइम पर जो भी लोग किसी टिर्री को या इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बैठना ज्यादा प्रिफर कर रहे होंगे। आई होप हमने एक जेन्युइन कंटेंट बनाया और आप लोगों को एक और 3 व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक उसके बारे में बताया। अगर आपको भी इसके बारे में और जानना हो, इसका एक्सपीरियंस करना हो तो अपने नियरेस्ट महिंद्रा कॉमर्शियल डीलरशिप पे जाना, इसको एक्सपीरियंस करना और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको अगर इसकी फ्लीट नया बिजनेस शुरू करना है तो भी आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप अपने लिए आइस वाला देकर और एक्सचेंज में ये लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और इसी तरीके से हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि 2 चीजें करते हैं। पहला, CNG की लाइन में लगा हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान हूं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे बोलते रहते हैं। एंड दूसरे वो लोग जो कि इंजन ऑयल उठाने से लेकर वो काला धुआं तक बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं किसी ना किसी डीजल, CNG या किसी भी और व्हीकल से। और अब वीडियो को एंड करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि वहां पर हम डायरेक्टली बात करके बहुत सारी और चीजें बात कर सकें। और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।